बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम और रानी सौम्या का शासन था। यह राज्य बहुत शांतिपूर्ण और संपन्न था। राज्य का नाम सुराजपुर था और उसकी समृद्धि का श्रेय राजा और रानी के बुद्धिमान नेतृत्व को जाता था। राजा विक्रम अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी सौम्या अपने अद्वितीय सौंदर्य, करुणा और प्रजा के प्रति गहरे प्रेम के लिए जानी जाती थी। राज्य की समृद्धि और समस्याएं। राजा विक्रम ने राज्य में बहुत सुधार किए थे। उन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और राज्य के कोने कोने में स्कूल और गुरुकुल बनवाए। हर कोई ये जानता था कि राजा विक्रम का मानना था कि शिक्षा से ही राज्य प्रगति कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कृषि के लिए नई तकनीकों का भी परिचय कराया और अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाया। हालांकि राज्य समृद्ध था, लेकिन इसके पड़ोसी राज्य धन राज्य के राजा सिंह अक्सर सुराजपुर की शांति में बाहर डालते रहते थे। राजा जय सिंह का स्वभाव बहुत आक्रामक और लालची था। वे हमेशा सुराजपुर पर कब्जा करने के लिए योजनाएं बनाते रहते थे, क्योंकि उन्हें ईर्ष्या थी कि राजा विक्रम का राज्य इतना शांत और सुखी कैसे हो सकता है। इसके विपरीत उनका खुद का राज्य आपसी झगड़ों और भ्रष्टाचार से ग्रस्त था। युद्ध का खतरा। एक दिन राजा विक्रम के दरबार में एक संदेशवाहक आया। वो राजा जय सिंह का दूत था। संदेश में लिखा था कि राजा जय सिंह ने सुराजपुर पर हमला करने का निर्णय लिया है। ये समाचार सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। सभी मंत्री और सेनापति राजा विक्रम की ओर देखने लगे। उन्होंने ये महसूस किया कि ये युद्ध उनके राज्य की शांति और समृद्धि को बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा विक्रम शांत थे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ एक बैठक की। राजा विक्रम के सेनापति बहुत बहादुर और कुशल थे, लेकिन राजा ने सोचा कि युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। उन्होंने ये निर्णय लिया कि पहले राजा जय सिंह से बात करके शांति का प्रयास किया जाए। रानी सौम्या ने लेकिन राज्य समृद्ध था, लेकिन इसके पड़ोसी राज्य धन राज्य के राजा जय सिंह का ताजपुर